राइजिंग पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर कहा जाए तो गलत इसलिए नहीं होगा कि जिस तरह हम इलेक्शंस के करीब जा रहे हैं सियासी माहौल की हिद्दत बढ़ रही है और ये इस तरह बढ़ रही है कि इसने पूरे निज़ाम को शायद अपनी लपेट में इसलिए लिया हुआ है कि इस वक्त एक अनसर्टनिटी का माहौल ज़रूर है। इसलिए जहां हम ये कहते हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस बात पर भी एतराज़ होता है अगर कोई ये कहे कि इलेक्शंस होंगे तो किस तरह के होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया कि इलेक्शंस के हवाले से कोई भी इबहाम नहीं फैलाया जाए। इलेक्शंस होंगे, जरूर होंगे 8 फरवरी को, लेकिन कितने गैर मुतनाज़ा होंगे। अब सवाल ये है क्योंकि जो हालात हमारे सामने हैं उसमें एक जमात ये समझती है कि वो रियासती जबर का शिकार है, एक जमात ये समझती है कि उसके कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, कोई किसी जगह पहुंच नहीं पाता, कोई आरओ के दफ्तर नहीं पहुंच पाता, किसी के घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है। क्या ये महज इल्जामात हैं या इनमें सदाकत है? अब इस डे एंड एज में जहां हर मोबाइल के अंदर कैमरा है तो हर कोई रिपोर्टर भी बन जाता है, फुटेज दुरुस्त हो या नहीं, कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त हो या नहीं, लेकिन एक तनाज़ा जरूर खड़ा हो जाता है। आज की सियासत का शायद ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। आज जो हालात हैं, मुस्लिम लीग नून इस बात पर सीख पा है कि इमरान खान साहब का जो बेल का फैसला है साइफर केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, उसमें इमरान खान साहब के हवाले से ये क्यों कहा गया कि इस वक्त तक कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर रही नहीं है जब कोर्ट ने उसकी टेंटेटिव असेसमेंट ली है। अब मसला ये है कि फौजदारी कानून मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हुए तमाम लोग बखूबी समझते हैं कि वहाँ तो अगर देखा जाए तो यही होता है और सेटल्ड प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी तक इमरान खान साहब गिल्टी उस केस के अंदर तो प्रूव नहीं हुए, गो के ट्रायल उनका चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिनकी जमानत हो चुकी है। इमरान खान साहब तो 2 और मजीद केसेस के अंदर अभी जेल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी है, लेकिन आज तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। कुछ देर पहले उनकी साहबजादी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो बता रही थी कि इसमें एक कानूनी अमल है जो कि अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि आज जिस तरह वक्त गुजर रहा है, हम किस तरह के माहौल के अंदर जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2024 का इंतखाब एक मुतनाज़ा इंतखाब होगा, मुतनाज़ा तरीन इंतखाब होगा, या सब कुछ स्मूथ होगा और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होगा? ये ऐसे सवालात हैं जिनके अंदर कुछ ढकी छुपी बातें भी हैं, कुछ खुली डुली बातें भी हैं। तो ऐसी ढकी छुपी और खुली डुली बातें करने के लिए पाकिस्तान के 2 बड़े साहब मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुद को ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो उनका एनालिसिस बड़ा जिपी होता है और मैं तो बड़ा रिलेट कर पाता हूँ उससे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब आपका। जनाब अबसार आलम साहब मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, लगी लिपटी नहीं रखते, खुली डुली बात करते हैं, तो मैं जरा आज उनसे भी खुली डुली बात करूंगा। बहुत शुक्रिया अबसार साहब आपका भी। मालिक साहब, स्टार्टिंग विद यू सर। अब सबसे पहले इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज जो एतराज किया गया मलिक अहमद खान साहब की जानिब से, मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से, मोहसिन राजा साहब की जानिब से कि इमरान खान को फिर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और उनको लाडला बनाया जा रहा है और मासूम कहा जा रहा है, आपको लगता है कि एक फैसले से एंड दैट टू ऑफ अ बेल ऑर्डर इतनी ज्यादा शिद्दत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आना जरूरी था? यस एंड नो। देखें, इस वक्त तो पॉइंट स्कोरिंग होगी और मेरा ख्याल है ज्यादा एतराज उस पास से हुआ था जब कुछ कमेंट्स ऑब्जर्वेशंस दी थी जजेस ने कोर्ट के अंदर, वो शायद ज्यादा चुभी हैं सबको और वही बार बार रिपीट होती हैं, टिकर्स चलते हैं। लेकिन आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने मुनीब अपने इब्तदाइये में कही थी कि क्या इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होंगे या इलेक्शन एक स्टेबिलिटी लाएंगे। मेरे ख्याल में इलेक्शंस तो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, अब सिर्फ सवाल ये रह गया है किस हद तक कंट्रोवर्शियल है। क्या उस हद तक कंट्रोवर्शियल होंगे कि लोग इसके रिजल्ट मानने से इनकार करें, या बिल्कुल क्रेडिबिलिटी ज़िल्च हो जाए डोमेस्टिक फ्रंट पे, या उससे ऊपर बात हो। और ये जो कल फैसला हुआ, ये मुझे तो एक ओवरकिल नजर आ रहा है। और सुबह हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 2 रिलीज दी, एक बेल दी और साथ दूसरे केस में ऑब्जर्वेशंस दी कि भाई जब उनको कहा गया कि जी एमपीओ के तहत बंदे उठाए जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उसके ऊपर भी उन्होंने फिर लेटर भी एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफ हुक्मनामा भी जारी किया जी। फिर हमने देखा रात में हमने देखा कि स्ट्राइक बैक किया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो एक 2-3 चीजें हो रही हैं मुनीब। एक तो अब नजर आ रहा है कि जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट शायद एक टकराव के रास्ते पे चले गए। उसके ऊपर जब एड ऑन हुआ है इन बयानात का, जो ऑब्जर्वेशंस आई और उसके बाद जो फैसले की वर्डिंग आई,
उसने थोड़ा सा और मसाला तेज कर दिया। अब देखना ये है कि जब ये चैलेंज करेंगे इनको क्या रिलीफ मिलती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर से। सो कंट्रोवर्शियल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो उससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ मुझे यही लग रही है कि जो हमें कॉन्फ्लिक्ट एक बढ़ता नजर आ रहा है, जो पहले भी सबका ख्याल था कि फाइज ईसा लेड सुप्रीम कोर्ट, कैसे होगा इनका रिलेशनशिप, कैसा बनेगा विद एस्टैब्लिशमेंट, तो वो थोड़ी सी हमें ट्रबल मेकिंग नज़र आ रही है और हमें नर्वसनेस कुछ PMLN में भी नज़र आ रही है। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी बारी नवाज शरीफ साहब ने कब इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए और पूरे प्रोसेस के अंदर से गुजरे जितने वो इस्तीफ़ा कर रहे हैं। और अगर इतना ही सेटल्ड मामला होता और बिल्कुल तसल्ली में बैठे होते तो हमेशा की तरह वो होता, लिस्टें बनती और अप्रूव हो जाता। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनईज और मेरा ख्याल है कि जो ओवरकिल में जा रहे हैं सारे अब PTI के ऊपर से, और ये अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट होगा इससे। अब सार साहब, आपके नज़दीक इलेक्शन कंट्रोवर्शियल विद एवरी पासिंग डे हो रहे हैं, या आप मालिक साहब के व्यू को सब्सक्राइब करते हैं, उससे एग्री करते हैं कि ऑलरेडी इतना गंद पड़ चुका है कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, रिगार्डलेस के वोटिंग 8 फरवरी को होनी है और उसके नताइज क्या आएंगे? हमारे यहाँ मसला यह है कि हर इंतखाबात चूंकि मुतनाज़े होते हैं तो हम पिछलों को भूल जाते हैं और अगले इंतखाबात के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि 2018 के इंतखाबात भी मुतनाज़े थे, बिल्कुल ठीक, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम 2024 के बारे में किए जा रहे हैं। उससे पहले 2013 के इंतखाबात थे, लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद 2013 के इंतखाबात के तनाज़ात की बात नहीं हो रही थी, 2018 की हो रही थी सिर्फ। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा और ये कोई जाहिर है अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क के लिए। इस बात पे सर अगर आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये जो इलेक्शन सिंबल था, पार्ट जो इंतखाबी निशान है तहरीक इंसाफ का, ये चला गया, जारी बात है वो उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, फाइन, क्योंकि ऐसा अपील लाई नहीं करती तो आप या हाई कोर्ट में जाते हैं तो रिट जुरिस्डिक्शन पे उधर जाएंगे तो 184(3) में। बट सवाल ये है, क्या आपको भी ये लगता है कि ये ओवरकिल हुआ है और ये फैसला, क्योंकि अगर आप उस फैसले को पढ़ें तो लगता है कि वहां पर मेजर इश्यूज थे जो तहरीक इंसाफ जहां पर कानूनी तौर पर मुकम्मल तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर पाई अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, लेकिन क्या आपको लगता है ये हाइपर टेक्निकलिटी में जाके इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और इस फैसले की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी चीजों को ओवरलुक भी किया जा सकता था? देखिए, बात है कि आप लकीर के किस तरफ हैं। असल हमारे यहाँ हकीकत जो है वो ये है कि आप लकीर के, आप मेरे राइट हैंड पे हैं, लेफ्ट हैंड पे, मेरे से मुराद आपको पता है कौन? जी, जी, मैं ढकी हुई बात कर रहा हूँ आजकल, तो क्योंकि सेंसर कमेटी बहुत सख्त है। तो बात यह है कि आप किस तरफ हैं। अब बदकिस्मती ये है जिसका मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि पिछले 7 साल से इस मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसको हर सियासी जमात ने पानी दिया है, मीडिया ने भी पानी दिया है, जुडिशरी ने भी पानी दिया है, और उस हाइब्रिड निज़ाम में कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि उसने उस हाइब्रिड निज़ाम की मुखालफत की है। पूरे 7 सालों में कोई वक्त ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस हाइब्रिड निज़ाम की कुछ देर के लिए मुखालफत तो की है, लेकिन असूली और नजरियाती तौर पे मुसलसल किसी सियासी जमात ने एक जगह स्टैंड नहीं किया। उसका नुकसान हो रहा है, कभी कोई रिसीविंग एंड पे होता है, कभी कोई गिविंग एंड पे होता है। अब ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने एक नजरिए पे खड़ी नहीं रहती। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता सियासी जमातों से कि वो इनकलाबी हो जाएंगी या नजरियाती हो जाएंगी, लेकिन कुछ मिनिमम प्रिंसिपल तो होने चाहिए ना हर एक के, और कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडा तमाम सियासी जमातों का होना चाहिए, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ था। मालिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात अगर आज ये कहती है कि हम लकीर के गलत साइड पर खड़े हो गए या हम जो भी उनके साथ हो गया और वो रियासती जबर का शिकार है, क्या 2018 के मुकाबले में, क्योंकि फटाफट मुस्लिम लीग नून कहती है ना कि देखिए जी हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे लोगों के टिकट वापस कराए गए, हमारे साथ ये हुआ, हमें जेलों में डाला गया, सब कुछ हुआ, क्या ये दोनों हालात दोनों जमातों के कॉम्परेबल हैं आपस में या नहीं? ये जरा लेवल अबव हो गया है जो PTI के साथ हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये मसाला बहुत तेज है इस बारी खाने में। मुझे बताएं तब कितने इंटरव्यूज होते थे, कोई या ये हाल नहीं था कि आधी पार्टी गायब थी या तायब थी। अब तो या आप गायब हैं या आप तायब हैं। आप आते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं, फिर आपकी रिकॉर्डिंग चलती हैं, फिर आपको तमाम आप ईमान ले आते हैं। ये पहले नहीं था। अभी भी जो हो रहा है, जिस तरह शिकायतें आ रही हैं, जो लोग नॉमिनेशन पेपर्स
के साथ जो हो रहा है, जिस तरह वहां पे लिखवा के हल्फिया बयान आपको मिल रहे हैं जी। आपको चॉइसेस ये भी कई जगह पे नहीं दी जा रही कि आप आज़ाद भी इलेक्शन लड़ें। ये चॉइस तो है कि आप पीपल्स पार्टी से लड़ लें या यूआई से लड़ लें या मुस्लिम लीग से लड़ लें, वो तो ठीक है। बहुत जगह पे तो आज़ाद का ऑप्शन भी नहीं है, पीटीआई तो दूर की बात है। सो मेरा ख्याल है जो इंटेंसिटी है वो कहीं भी करीब नहीं है। दूसरा तब 2018 में हाथ हुआ था इनके साथ इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन, जब रिजल्ट का ड्रामा हुआ, बाद में जो कॉबलिंग हुई, जो प्री और पोस्ट होती है, लेकिन जो पुरतशद्दुद था वो नहीं था। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने हाथ काट के पकड़ा दिए। जब 9 में हुआ तो उसमें तो पीटीआई ने एक बहुत संगीन गलती की और इन्होंने अपने हाथ काट के पकड़ा दिए एस्टैब्लिशमेंट को, तो ठीक है, वो तो अब दे हैव टू पे द प्राइस, क्योंकि वो जो इन्होंने गलत चीजें हुई दे आर नाउ उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ गई है इनको। लेकिन अगर उसको साइड पे भी कर दें तो मेरा ख्याल है जिस तरह गवर्नमेंट इनकी गिरी थी और जिस तरह साइडलाइन किया गया है, देखिए मैं क्यों कहता हूं कि ये कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा हो गया। जो प्ले बुक का हम सुन रहे थे एग्जैक्टली सब कुछ हो रहा है। उसी तरह पहले बात होती थी, फैसल वाडा भी हर शो में बैठे होते थे और आपको पता है उनके भी ताल्लुकात ठीक हैं, और वो कहते थे बड़ा अरसा पहले से कि बल्ला नहीं होगा। फिर मैंने भी अपने शोज में कहा कि जी ये बात चल रही है कि अगर दूसरे को लाना होगा तो बल्ले को जाना होगा, बट इट वाज स्टिल एन ओवरकिल। अब उस प्ले बुक में एक ही चीज रह गई है, वो है इमरान खान की कन्विक्शन। अगर जो है जनवरी के अंदर हमें इमरान खान को सजा भी होते हम देख लेते हैं, तो फिर मुझे आप बताइए, तो फिर इसका मतलब है जितनी बातें क्या कहें आप, एनालिसिस कह लें, प्रोजेक्शंस कह लें या व्हाटएवर, तो फिर तो प्ले बुक की गेम क्लियर हो गई ना। सो कंट्रोवर्शियल तो इलेक्शंस हो चुके हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रोल, मुझे आप बताएं, इलेक्शंस की आपने बात की, बात जिस भी अफसार भी कह रहे थे कि डिपेंड करता है लाइन के किस तरफ है। क्या पीपल्स पार्टी के पार्टी इलेक्शन मुख्तलिफ हैं? क्या पीएमएलएन के मुख्तलिफ थे इलेक्शन? क्या किन्होंने अपने खजाने की रिपोर्टें जमा करवाई, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी ने जमा नहीं करवाई हुई? ये तो पिक एंड चूज हो रहा है ना कि सारा अब लॉ इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। वाई आर थिंग्स सो प्रेडिक्टेबल? जब वैसे सूरत हाल इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो, लेकिन आने वाली चीजें दीवार के पार प्रेडिक्टेबल हो, तो इसका यही कंट्रोवर्सीज होती है। यही चीजें हैं जो उस चीज को स्ट्रेंथन करती है कि ये क्यों मुतनाज़े हैं। राइट, रोल्स देखें आप, हर इंस्टीट्यूशन का रोल मुतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का रोल मुतनाज़े है, इलेक्शन कमीशन का रोल मुतनाज़े है। अगर आर्मी देख लें तो उनका रोल भी आप मुतनाज़े है, उसको समझते हैं लोग। पार्लियामान का मुतनाज़े था जब खत्म हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट्स मुतनाज़े हैं। मुझे बताएं, जब हर तरफ मुतनाज़ी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी होंगी तो इलेक्शंस गैर मुतनाज़े सर वक्त खत्म हो गया ना, बट कैन वी सेफली से कि पहले भी गलत हुआ था, आज भी गलत हो रहा है? कैन वी एग्री टू दिस पॉइंट? बिल्कुल, आई एग्री टू दिस पॉइंट। पहले भी गलत हुआ, अब भी गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहले बहुत गलत हुआ, अब उतना गलत नहीं हो रहा। मैंने आपको एग्जांपल दिए ना। मालिक साहब, सर टुवर्ड्स द एंड अख्तिसार से फरमाइएगा, वन कैन आर्ग्यू कि उस वक्त मिसाला तेज था या आप तेज था, बट अब सार साहब एग्री कर रहे हैं कि पहले भी गलत था, आज भी गलत हो रहा है। डू यू ऑल्सो एग्री विद दिस सर? आई एग्री, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूं। उस वक्त एक सिस्टम का अब्यूज हुआ और निज़ाम तरोड़ा बरोड़ा गया। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जो अब हुए हैं, इनका करीब से भी वहां से नहीं गुजरी। और मेरे नज़दीक ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपके घर की और आपकी अगर हिफाजत नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप उठ जाएंगे, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। हमारे कुलीग आए इमरान रियाज, उसकी आवाज़ आज तक ठीक नहीं हुई। आप ये फिजिकल अब्यूज़ ये मामूली चीज़ नहीं है। अगर जिंदगी ज़ात की हिफाजत सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, वोट भी बाद में, हर कुछ। आज तो जिंदगी का नहीं पता, आज आपकी फिजिकल सेफ्टी इज इन डेंजर। ये बहुत फर्क है उस जमाने से, और अब तब भी बहुत ज्यादती हुई थी, आज भी बहुत ज्यादती हुई। लेकिन जो इम्प्यूनिटी इस वक्त नजर आती है कि ब्रेजनली आप किसी को भी उठा सकते हैं, जहां मर्जी रखते हैं, कोर्ट्स भी बेबस हो जाती हैं, वो बेल्स देती हैं, बंदा गायब हो जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। ये खाली पॉलिटिशियंस का मसला नहीं है, कल को आपकी मेरी बारी भी आएगी, आम आदमी ऑन द स्ट्रीट भी आएगा। ये जब ह्यूमन अब्यूज शुरू हो जाए ना, ह्यूमन राइट्स का, ये पॉलिटिकल अब्यूज का, इलेक्टोरल अब्यूज से बहुत ज्यादा खतरनाक है मुनीब। मैं इसलिए इसको कहता हूं कि ये मसाला खौफनाक तक हद तक तेज है इस दफा। अब्सार साहब, सर लास्ट पॉइंट।
मैं क्विकली मैं एक बात करना चाहता हूं सिर्फ। देखिए, अब्यूज को अब्यूज से डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, सीधी सी बात है कि उसको भी अब्यूज हुई है, मुझे भी हुई है। इमरान रियाज के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन कम से कम इमरान रियाज के पास आज कोई प्लेटफॉर्म तो है, वो बोल तो रहा है ना, अल्लाह का शुक्र है। क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म था उस वक्त? क्या याद नहीं है कि हामिद मीर को ऑफर किया गया था, तलत को किया गया था, नुसरत जावेद को किया गया था? कितने नाम रिलेटेड ऑफ प्रेस फ्रीडम किसको डिक्लेयर किया गया था? इमरान खान को। तो बात यह है, ग्राउंड होना बहुत फर्क है। और फिर नौकरी है मालिक साहब, आपको नहीं, आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि उस वक्त खौफ की क्या हालत थी। उस बहुत फर्क, देखिए, नौकरी और जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि डिफेंड नहीं किया जा सकता, डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खौफ का आलम हम भूल बैठे हैं, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात है। हमें अंदाजा है मालिक साहब कि क्या खौफ का आलम था उस वक्त। इसको रहने दें, उसमें नहीं जाते। चले लेट्स एग्री टू